हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। स्वागत है आपका अपने चैनल में लाइव क्लास में। सो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड अधिक से अधिक हो सके तो अपने दोस्तों के पास शेयर करिए ताकि वो भी जुड़ सकें और वो भी कुछ सीख सकें। तो शेयर करने में कंजूसी मत कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरा जितना भी वीडियो आएगा आप लोगों के पास पहुंच जाएगा उसका नोटिफिकेशन। एंड बेल के आइकन को ज़रूर दबाएं। तो चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए हम लोग पढ़ाई स्टार्ट करते हैं। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी यानी कि बाल विकास। तो बाल विकास में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं भाषा अधिगम और भाषा अर्जन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। Download this app today. भाषा अधिगम और भाषा अर्जन। भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने विचारों को व्यक्त करते हैं। भाषा मुख से उच्चारित होने वाली शब्द और वाक्यों आदि का वह समूह है जिसके द्वारा मन की बात बतलाई जाती है। सामान्यतः भाषा को वैचारिक आदान प्रदान का माध्यम कहा जाता है, यानी कि हम जो भी बोलते हैं या फिर दूसरे को बताते हैं, सिखाते हैं, वो भाषा कहलाती है। भाषा का आरंभ मानव के जन्म के साथ ही हो जाता है, यानी कि बच्चा जब जन्म लेता है उसी समय वो भाषा सीखने लगता है, उसी समय से उसको भाषा सीखने का ये आदत हो जाता है। विभिन्न कौशल जैसे बोलना, पढ़ना, लिखना को पूरा करते हुए व्यक्ति भाषा में निपुणता प्राप्त करता है। भाषा ग्रहण करने की एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। अर्थ। भाषा संस्कृत की भाषा धातु से उत्पन्न हुई है। इसका अर्थ बोलना है। भाषा की प्रकृति। अब आइए देखते हैं हम लोग भाषा की प्रकृति यानी कि भाषा किस तरह की होती है और कैसे इसको बोला जाता है, कैसे ये इसकी उत्पत्ति हुई, उसके बारे में हम लोग जानते हैं। तो भाषा एक अर्जित संपत्ति है जिसे प्रयोग के माध्यम से ही ग्रहण किया जा सकता है और आदान प्रदान के माध्यम द्वारा ही इसका विस्तार होता है। अर्थात यह पौत्रिक नहीं है, यानी कि जो भाषा होता है वो हम लोग किसी का धरोहर के रूप में नहीं लेते हैं, लेकिन ये जो है वो हमारी माता पिता से ग्रहण करने पर होता है। यानी कि जिस समाज में हम रहते हैं वो समाज से हमें भाषा का ज्ञान होता है। भाषा एक सामाजिक तथा पारंपरिक वस्तु है। भाषा अनुकरण से सीखी जाती है। भाषा में निरंतर परिवर्तन होता है, अर्थात यह परिवर्तनशील होता है। भाषा कैसा होता है? परिवर्तनशील होता है, क्योंकि ये समय समय पर बदलता रहता है। प्रत्येक भाषा की अपनी व्यवस्था होती है जिससे उसके स्वरूप का पता चलता है, जैसे ध्वनि, रूप, वाक्य तत्व, अर्थ तत्व, वर्णमाला तत्व, शब्द रूप, वाक्य संरचना, सार्थक प्रयोग इत्यादि। तो भाषा जो होता है वो अपनी एक प्रकार की व्यवस्था रखती है। भाषा कठिन से सरलता की ओर अग्रसर है। भाषा जो है पहले तो कठिन होती है लेकिन फिर सरल के रूप में अग्रसर होती है। प्रत्येक भाषा की अपनी लिपि होती है, जैसे हिंदी देवनागरी, अंग्रेजी रोमन, उर्दू फारसी में होती है। उसी तरह से भाषा का क्या होता है, अलग अलग लिपि होता है। याद रखिएगा आप लोग, ये जो पॉइंट है वो एग्जाम में पूछा जा सकता है आप लोग का। हिंदी जो है, हिंदी को देवनागरी और अंग्रेजी को रोमन और उर्दू को फारसी, ये तीनों जो है इसको याद कर लीजिएगा, इम्पोर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट। भाषा अर्जन प्रक्रिया। अर्जन का अर्थ है अर्जन करना। किसी भी भाषा को व्यक्ति स्वयं के प्रयासों द्वारा अर्जित कर सकता है तथा भाषा एक अर्जित संपत्ति है।
भाषा क्या है? एक अर्जित संपत्ति है। भाषा को हम अर्जित करते हैं यानी कि सीखते हैं। ये हमें जन्मजात नहीं मिलती है और ना ही ये कोई पौत्रिक धरोहर है जो कि रखा हुआ है और उसको हम लोग ले सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। भाषा जो है हम लोग को सीखना होता है। ये चाहे हम अपने माता पिता से सीखें, अपने शिक्षक से सीखें या फिर समाज के आदमियों से सीखें या फिर किसी से भी भाषा सीखें, लेकिन भाषा हम लोग को सीखना पड़ता है। तो आगे देखते हैं। बालक अपने चारों ओर के वातावरण में जिस प्रकार लोगों को बोलते हुए सुनता है एवं लिखते हुए देखता है, उसे ही अनुकरण द्वारा सीखने का प्रयत्न करता है, अर्थात भाषा का अर्जन अनुकरण द्वारा होता है। भाषाई योग्यता एक कौशल है जिसे अर्जित किया जाता है। अर्जन की प्रक्रिया बालक के जन्म से ही प्रारंभ हो जाती है। भाषा अर्जन में अभ्यास की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। भाषा अर्जन द्वारा बालक अपनी प्रथम भाषा को सीखता है जो उसकी मातृभाषा होती है। बच्चा जो सबसे पहले भाषा सीखता है वो उसकी मातृभाषा होती है। चौमस्की के अनुसार बच्चे भाषा अपने वातावरण से अर्जित करते हैं। उनके अंदर जन्मजात भाषा अर्जन युक्ति होती है। भाषा अर्जन एक अवचेतन प्रक्रिया है। भाषा सीखने वाली सामान्यतः इस बातों से अभिज्ञ होते हैं कि भाषा सीख रहे हैं। यानी कि बच्चा जब जन्म लेता है तो उस समय उसको ये पता नहीं होता है कि वो भाषा सीख रहा है या फिर कुछ सीख भी रहा है, लेकिन वो सीखता है और उसे ग्रहण करता है। भाषा अर्जन का मतलब ही है भाषा के प्रत्यक्ष, अनौपचारिक और स्वाभाविक रूप से सीखना। भाषा हम लोग इसी तरह से नहीं सीखते हैं। इसका मतलब यानी कि भाषा जो होता है वो सीखना ही सीखना है, स्वाभाविक रूप है उसका कि वो सीखे बिना हम लोगों को नहीं आ सकता है। चलिए आगे देखते हैं। भाषा अधिगम प्रक्रिया यानी कि भाषा को हम लोग कैसे सीख सकते हैं या फिर क्या क्या उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। चलिए देखते हैं। अधिगम का अर्थ है सीखना। गेट्स के अनुसार अनवर द्वारा व्यवहार में रूपांतरण लाना ही अधिगम है। क्रो एवं क्रो के अनुसार सीखना आदतों ज्ञान क्रो एंड क्रो के अनुसार सीखना आदतों, ज्ञान एवं अभिवृत्तियों का अर्जन है। पावलोव के अनुसार अनुकूलित अनुक्रिया के परिणाम स्वरूप आदत का निर्माण ही अधिगम है। अधिगम एक मानसिक प्रक्रिया है जो जीवन भर चलती रहती है। अधिगम में बालक परिपक्व की ओर बढ़ता है। वुडवर्थ के अनुसार सीखना विकास की प्रक्रिया है। सीखना अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन है। चलिए आगे इसकी विशेषताएं देखते हैं। विशेषताएं। सीखने की प्रक्रिया आजीवन चलती है। सीखना परिवर्तन है। व्यक्ति अपने और दूसरों के अनुभव से सीख कर अपने व्यवहार, विचारों, इच्छाओं, भावनाओं आदि में परिवर्तन करता है। सीखना अनुकूलन है। सीख कर ही व्यक्ति नई परिस्थितियों से अपना अनुकूलन कर सकता है। यानी कि जब व्यक्ति कोई चीज़ सीखेगा नहीं तो वो अपना काम किसी भी तरह से नहीं कर सकता है, या फिर अगर उसे भाषा का ज्ञान नहीं है तो वो किसी भी जगह कोई भी काम नहीं कर सकता है। वो एक तरह से एकदम क्या बताएं उसको, चुपचाप रहेगा, गूंग टाइप से रहेगा। सीखना सार्वभौमिक है। सभी जीव जंतु सीखते हैं। यानी कि पृथ्वी पर जितना भी जीव जंतु आया है वो सभी कुछ ना कुछ सीखते हैं, और वो अगर सीखेंगे नहीं तो अपना आजीविका नहीं चला सकते हैं। सीखना अनुभवों का संगठन है। सीखना एक पुराने अनुभव का संगठन है। सीखना व्यक्तिगत व सामाजिक दोनों है। भाषा अधिगम है। भाषा का औपचारिक ज्ञान प्रत्यक्ष रूप से सीखना शामिल होता है। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं
कि आज हम लोग पढ़ें भाषा अधिगम और अर्जन, यानी कि भाषा को हम लोग कैसे सीखते हैं और कैसे उसको अर्जित करते हैं, उसके बारे में हम लोग पढ़ें। चलिए आगे देखते हैं भाषा शिक्षण के सिद्धांत। भाषा शिक्षण से संबंधित कुछ सिद्धांत निम्नलिखित हैं। पहला, अभिप्रेरणा एवं रुचि का सिद्धांत। सिद्धांत के अनुसार भाषा तथा उसकी पाठ्य सामग्री के प्रति रुचि उत्पन्न करना आवश्यक है। शिक्षण प्रणालियों का चुनाव बच्चों की रुचि एवं आवश्यकताओं के अनुरूप किया जाना चाहिए। क्रियाशीलता का सिद्धांत। बालक को करके सीखने में आनंद का अनुभव होता है। क्या यह प्रमुख शिक्षा शास्त्री ने जैसे फ्रोवेल, डीवी, मॉन्टेसरी इस सिद्धांत पर बल दिया है। भाषा शिक्षण के समय छात्रों को सतत क्रियाशील रहना आवश्यक होता है। इससे छात्रों की अध्ययन में रुचि बढ़ती है, जैसे कि प्रश्न पूछना एवं मौखिक व लिखित कार्य करना। तीसरा, अभ्यास का सिद्धांत। इसके अनुसार व्यक्ति जिस कार्यों को बार बार करता है उसे शीघ्र सीख जाता है एवं जिस क्रिया को बहुत समय तक नहीं करता उसे भूलने लगता है। अतः भाषा शिक्षण के समय छात्रों को अभ्यास करते रहना चाहिए। उदाहरण के लिए नए शब्दों को बोलने का अभ्यास करना चाहिए। अब जैसे कि हम लोग देखते हैं कि कोई भी अगर कार्य करते हैं या फिर पढ़ाई ही करते हैं, तो अगर हम पढ़ते रहते हैं तो हमें सब चीज़ याद रहता है या फिर वो चीज़ हम भूलते नहीं हैं। लेकिन कुछ दिन पढ़ाई अगर छोड़ देते हैं तो पीछे वाला जितना भी रहता है वो हम लोग धीरे धीरे भूलने लगते हैं। तो ये होता है अभ्यास का सिद्धांत, यानी कि अगर अभ्यास हम नहीं करेंगे तो हम पीछे वाला जो भी होगा वो भूलने लगेंगे। चौथा, समन्वय का सिद्धांत। मनोवैज्ञानिकों ने यह सिद्ध किया है कि बच्चे उन विषयों एवं क्रियाओं में अधिक रुचि लेते हैं जिसमें उनके वास्तविक जीवन से संबंधित हो। अतः शिक्षक को पाठ पढ़ाते समय उसे छात्रों के जीवन से जोड़ने का प्रयास करना चाहिए, जिससे छात्र उसे शीघ्र ग्रहण कर पाए। यानी कि जब शिक्षक पढ़ाई करवाता है, यानी कि कोई भी चैप्टर पढ़ाता है, तो बच्चों को उदाहरण देकर यानी कि उससे रिलेटेड बातें बताकर उसको समझाना चाहिए, तभी बच्चे को अच्छे से समझ में आती है। पांचवा, व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत। प्रत्येक बालक एक दूसरे से भिन्न होता है। कक्षा में छात्रों में व्यक्तिगत भिन्नता पाई जाती है, इसलिए व्यक्तिगत विभिन्नता को ध्यान में रखते हुए भाषा शिक्षण करना चाहिए। छात्रों की व्यक्तिगत परेशानियों को ध्यान में रखते हुए उनका निवारण करने का प्रयास करना चाहिए। क्रम का सिद्धांत। भाषा शिक्षण का मुख्य उद्देश्य छात्रों को भाषा के सभी कौशल में निपुण कराना चाहिए, जैसे कि वाचन कौशल, श्रवण कौशल, पठन कौशल, लेखन कौशल। इन सभी कौशलों का समुचित ध्यान देना अत्यंत आवश्यक होता है। सभी कौशलों को सीखने का क्रम सही होना चाहिए, अर्थात इन्हें क्रम से लिख कर सीखना चाहिए। इसका क्रम इस प्रकार है: क्रम, श्रवण, वाचन, पठन, लेखन। यानी कि सबसे पहले हम लोगों को सुनना चाहिए, फिर बोलना चाहिए, फिर पढ़ना चाहिए, लास्ट में उसको लिखना चाहिए, तभी हमको अच्छे से याद होगा। ऐसा बच्चों को सिखाना चाहिए। अनुकरण का सिद्धांत। बच्चे अनुकरण द्वारा जल्दी सीखते हैं। बच्चे अपने शिक्षक के बोलने, लिखने, स्वर एवं गति आदि का अनुकरण करके वैसे ही सीखने का प्रयत्न करते हैं। अतः शिक्षक को स्वयं अपनी उच्चारण, बोलने की गति, लेखन शुद्ध तथा स्वच्छ रखना चाहिए। यानी कि बच्चा जैसा टीचर को देखेगा
वैसा ही वो सीखेगा। अगर टीचर अच्छे से नहीं पढ़ाता है तो बच्चा भी अच्छा से नहीं पढ़ेगा, वो गलत लिखेगा, गलत पढ़ेगा। तो इसीलिए सबसे पहले टीचर को अच्छे से लिखना बोलना आना चाहिए। शिक्षण सूत्रों का सिद्धांत। भाषा शिक्षण के कुछ सूत्र। शैक्षिक को भाषा शिक्षण के दौरान इन सूत्रों को ध्यान में रखते हुए शिक्षण कार्य को करना चाहिए। इससे छात्रों को सीखने में आसानी होती है एवं शिक्षण अधिगम प्रभावशाली होता है। तो इसका सूत्र इस प्रकार है। सरल से कठिन, ज्ञात से अज्ञात, मूर्त से अमूर्त, विशिष्ट से सामान्य, स्थूल से सूक्ष्म और आगमन से निगमन, विश्लेषण से संश्लेषण। ये चीज़ जो है, ये सूत्र जो है वो बहुत बार सीटेट का क्वेश्चन में पूछा गया है। तो इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये जो सूत्र है ये सब पूछा गया है। आगे चलिए देखते हैं। बाल केंद्रिता का सिद्धांत। भाषा शिक्षण के समय एक शिक्षक को सदैव ध्यान में रखना चाहिए कि शिक्षण का केंद्र बालक है। बालक की क्षमता, अक्षमता, रूस एवं स्तर आदि का ध्यान रखकर शिक्षण कार्य को करना चाहिए। तो चलिए आज का क्लास इतना तक ही रखते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। एंड शेयर करना ना भूलें, सब्सक्राइब माय चैनल। सो ठीक है, बाय बाय, थैंक यू।